हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2017-18 का जो गणित का पेपर है उसे जो है हल करेंगे। ठीक है। तो जो जवाहर उत्कर्ष योजना की जो पेपर होती है वह जो है बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। ठीक है। यहाँ पर सामने में आपको नाम वगैरह जो है सब भरना पड़ता है यहाँ पर, और इसके आगे जो है यहाँ से फिर पेपर स्टार्ट होता है। तो पिछले वीडियो में जो है हमने जो हिंदी का खंड था उसे जो है हल कर लिया था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है जिसमें आपको हिंदी के वीडियो मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में जो है अब हम खंड बा गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गणित का प्रश्न, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। यहाँ पास आपको शब्द दिए गए हैं, इसे जो है सॉरी यहाँ पास जो है आपको अंक दिए गए हैं, इसे जो है शब्दों में लिखना है। तो देखिए क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये होगा 8 लाख। ठीक। तो यहाँ पास आपको लिखना है 8 लाख। ये कितना है, 89,000, तो यहाँ लिख दोगे 89,000। ठीक। फिर है 651, तो यहाँ लिख दोगे 651। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पास मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन पा रहा है, आप इसको जो है थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती मतलब होती है जस्ट उसके पहले की संख्या। ठीक है। तो 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या होगा 9,999। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। इसको आपको यहाँ पास भरना है। ठीक है। ऐसे यहाँ पास आपको लिखना, इसमें जो है टिक नहीं मारना है, आपको यहाँ पास जो है भरना है 9,999। ठीक है। लेकिन मैं जो है आपको यहाँ पर टिक मार के बता रहा हूँ। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, 6 बार लिखेंगे हम 9। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 बार लिख लिए 9, ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लिखेंगे 1 और 1 के आगे लगा देंगे 3 जीरो, ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसे जो है जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 9 और 0, तो ये होगा 9, 9 और 0 ये होगा 9, 9 और 0 ये होगा 9, 9 और 1 तो ये होगा 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 9 और 1 10। ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो होगा 10,09,99। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 10,09,99। ठीक है। इसको जो है आपको यहाँ पास लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कारखाने में एक दिन में 3,035 मीटर कपड़ा बनता है। बताओ अप्रैल माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा। ठीक है। तो देखिए एक दिन में कपड़ा बन रहा है 3,035। ठीक है। तो अप्रैल माह में पूछ रहे हैं, तो अप्रैल माह में दिन की संख्या कितनी होती है, तो अप्रैल माह में दिन की संख्या होती है 30। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 3,035 को जो है गुणा कर देंगे 30 से। ठीक है। चलिए गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस जीरो को जो है यहाँ पास पहले लिख लेंगे, ये जीरो है इसको यहाँ पास लिख लेंगे। अब 3 का गुणा जो है इन सभी के साथ कर देंगे। देखिए 3 का गुणा करेंगे 5 के साथ में, तो 3 पंचे होगा 15, 15 की आएगा 5 यहाँ पास और 1 आ जाएगा हासिल। ठीक है। 3 तिहाई 9 और 1 10 का आएगा 0, हासिल आएगा 1, 3 शून्यम 0 और ये 1, तो यहाँ पास आ जाएगा 1। फिर 3 तिहाई 9। ठीक है। तो ये होगा 91,050। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 91,050 मीटर। ओके। इसको हमें यहाँ पर जो है लिखना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सूत्र को पूरे कीजिए। लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होती है, तो लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पास आपको लिखना है विक्रय मूल्य, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पास आएगा क्रय मूल्य। ठीक है। यहाँ लिखना है आपको क्रय मूल्य इस तरह से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता ने 5 घड़ियाँ 805 रुपये में खरीदी। उसने 3 घड़ियाँ 182 रुपये में तथा 2 घड़ियाँ 139 रुपये में बेची। बताइए गीता को लाभ हुआ या हानि। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में है 5 घड़ियाँ उसने इतना में खरीदी, कितना, 805 रुपये में।
उसने 3 घड़ियां 182 रुपये में बेची। तो देखिए उसने जो है 3 घड़ियां 182 रुपये में बेची। तो यहाँ पर जो बोला गया ना 3 घड़ियां 182 रुपये में बेची, इसका मतलब है कि उसने जो है 3 घड़ी थी तो उसमें से एक एक घड़ी को जो है 182 रुपये में बेची है, समझ में। तो 3 घड़ी को कुल कितने में बेचेगी, तो 3 घड़ी को जो है कुल बेचेगी तो हम 182 गुणित 3 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 घड़ियां है ना तो उसने एक एक घड़ी को जो है 182 में बेचा है, ना कि ये टोटल 3 घड़ी का मूल्य है। ऐसा समझ में, उसने क्या किया है, एक एक घड़ी को जो है 182 में बेचा है। तो पहले हम 182 गुणित 3 कर देंगे। तो देखिए 3 दूनी तो हो जाएगा 6, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल आएगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये हो गया 546। ठीक है, तो उसने जो है कुल कितने में बेचा, 546 में बेचा 3 घड़ी को, और 2 घड़ी को बेचा है 139 रुपये में। तो 139 गुणित 2 कर देंगे, क्योंकि उसने क्या किया, एक एक घड़ी को जो है 139 रुपये में बेचा है। तो देखिए कितना होगा, 2 निया 18 की 8, हासिल आएगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, रखेंगे 7, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो गया 278। अब जो है इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि इतना में बेची है इसलिए। तो ये होगा 546 और 278, इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो 6 और 8 होगा 14, 14 की 4, हासिल आ जाएगा 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, तो 12 की आएगा 2, हासिल आ जाएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो ये होगा 824 रुपये। ठीक है, तो इतना में क्या किया है, इतना में जो है उसने बेची है 824 रुपये में, और खरीदी कितने में थी, 805 रुपये में। तो जो बेच रहा है वो क्या है, ज़्यादा है 824, और खरीदने वाला कम है। तो क्या होगा, इसको जो है लाभ होगा। अब इसको जो है घटा लेते हैं तो लाभ निकल करके आ जाएगा। तो ये जो 824 है इसमें जो है घटा देंगे 805 को, क्योंकि 824 जो है ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये जो है आपका क्रय मूल्य हो गया 805। तो 824 में से 805 को घटा देंगे, तो चलिए घटा देते हैं। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 5 तो बचेगा 9, कितना बचेगा 9, लिख लेते हैं 9, ये हो गया आपका 1। ठीक है, यहाँ पर 2 था, इसको हासिल दिया तो ये हो गया है 1। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ पास आएगा 19 रुपये। और ये 19 रुपये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका लाभ। क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है लाभ। ठीक है, तो 19 रुपये का लाभ होगा, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न जो है बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर आपसे जो है प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है गणित का, जा करके उन गणित के सारे वीडियो को देखिए, आपसे जो है प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। चलिए आगे जो है हल करते हैं। देखिए 18 का गुणनखंड है, क्या क्या होगा 18 का गुणनखंड। तो यहाँ पास जो है दिया हुआ है, गुणनखंड क्या होती है, वह संख्या जो इस 18 को भाग करेगा वो होती है गुणनखंड। ठीक है, तो हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो हम जो है गुणनखंड भाग दे दे करके निकालते हैं। जैसे कि 18 है, ठीक है, तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो हम जो है संख्याओं से भाग दे दे करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 से क्या 18 भाग जाएगा, हाँ जाएगा, तो 1 जो है इसका गुणनखंड होगा। क्या 2 से 18 भाग जाएगा, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 18 आता है, 2 निया 18, यानी कि 2 से भी भाग जाएगा। ठीक है, अब 3 का देखिए पहाड़ा पढ़ के, तो 3 छंग 18, 3 के पहाड़ा में भी 18 आता है। क्या 4 के पहाड़ा में 18 आता है, नहीं आता, तो 4 नहीं आएगा। 5 के पहाड़ा में भी 18 नहीं आता, तो 5 भी नहीं आएगा। 6 के पहाड़ा में 18 आता है, 6 तिया 18, तो 6 भी आएगा। 7 के पहाड़ा में 18 नहीं आता, तो 7 नहीं आएगा। 8 के में भी नहीं आता 18, तो 8 भी नहीं आएगा। 9 के पहाड़ा में 18 आता है। ठीक है, क्योंकि 9 जो है 18 का आधा है, इसके बाद जो है हम सीधा 18 को ले लेंगे। देखिए 18 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 6 9 और 18। तो देखिए कौन कौन सा है, 1 2 और 3 6 9 18। तो यहाँ देखिए जो पहला ऑप्शन है 1 2 3 6 9 18, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पास जो है हमारा बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। ओके, ऐसे समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 8 12 22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो देखिए 8 12 और 22 है। ठीक है, तो हम जो है इसको ऐसे संख्या से भाग करेंगे जो इन तीनों संख्या को भाग करे। ऐसे समझ में, हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या से भाग करना है जो इन तीनों को भाग करे। तो देखिए क्या है, वह संख्या है 2, 2 से 8 भी भाग जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में जाएगा भाग, यहाँ लिख दिए 4।
2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 2 छक्के 12 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 22 कितने बार में आएगा, 2 11 22 11 बार में आएगा। अब यहाँ पर जो संख्या है इसको फिर देखेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या है जो इन तीनों को भाग करे। तो देखिए 4 जो है तो 2 से जाएगा, 6 भी 2 से जाएगा, लेकिन 11 जो है 6 से नहीं जाएगा। और रही बात 11 की, तो 11 जो है किसी से भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये तीनों संख्या जो है किसी भी संख्या से एक साथ भाग नहीं जाएंगे, इसको जो है छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 2। 8, 12 और 22 का महत्तम समापवर्तक होगा 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ऐसे संख्या से भाग करेंगे जो कि सभी के सभी संख्या जो है भाग जाए। अगर सभी के सभी संख्या भाग नहीं जाएंगे तो उसको वहीं पास छोड़ देंगे। है समझ में? तो 8, 12 और 22 का महत्तम समापवर्तक होगा 2। इसका एक विधि और है, एक विधि में हम जो है एक एक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जैसे कि 8 है, 12 है, ठीक है, और 22 है। इन सब का जो है हम भाग कर करके गुणन कर निकाल लेते हैं। जैसे कि देखिए 2 से जो है 8 भाग जाएगा तो 2 चौके 8। ठीक है, 4 जो है फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 जो है 2 से भाग जाएगा 2 एकम 2, ये हुआ। वैसे ये 12 जो है 2 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12। 6 जो है 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6। 3 जो है 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। वैसे 22 जो है 2 से भाग जाएगा तो 2 11 22, और 11 जो है 11 से ही भाग जाएगा तो 11 एकम 11। अब क्या करते हैं हम इनको जो है अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ 8 है। ठीक है, तो 8 बराबर होगा 2 गुणित 2 गुणित 2। वैसे 12 है तो 12 बराबर लिख लेंगे 2 गुणित 3, सॉरी 2 गुणित 2 गुणित 3। वैसे यहाँ 2 गुणित 11 है, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणित 11। अब देखेंगे कि इन तीनों में कौन कौन सी संख्या जो है समान है। तो देखिए इसमें जो है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम इन दो को जो है अलग लिख लेंगे। आया समझ में? अब देखिए इसके अलावा जो है कोई संख्या आपस में मैच नहीं हो रहा है, कोई और नहीं मिल रहा है, तो जो 2 है ये जो है इसका महत्तम समापवर्तक होगा। है समझ में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं को पहचान कर अलग करें। यहाँ पास दिया हुआ है, इसमें से हमें अभाज्य संख्या कौन सी है बताना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक से और खुद से ही भाग जाए उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें अभाज्य संख्या क्या है, इसमें अभाज्य संख्या है 13। ठीक है, तो 13 को यहाँ पास जो है लिखना है समझ में? यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए भिन्न की तुल्य भिन्न बताइए। इसका जो है हमें तुल्य भिन्न कौन सा होगा वो बताना है। देखिए 4/12 है, इसका तुल्य भिन्न क्या होगा, तो हम जो है इस 4/12 में अंश और हर दोनों में पहले 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 12 दूनी 24। ठीक है, तो एक अभाज्य संख्या हुआ 8/24। अब क्या करेंगे, अब जो है दूसरा बार में इस 4/12 में यहाँ पास 3/3 का गुणा कर देंगे, तो 4 तिया ये हो जाएगा 12, फिर 12 तिया ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो 12/36 भी इसका अभाज्य गुणन है, इसका तुल्य भिन्न होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पास अगले बार फिर जो है यहाँ पर 4/4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 चौके ये हो जाएगा 16, और 12 चौके 48। ठीक है, तो 16/48। तो देखिए ये तीनों जो है इसके तुल्य भिन्न होंगे। तो देखिए ये तीनों किस में है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है, 8/24, 12/36 और 16/48। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। है समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2, 3/4, 3/8, 1/4 को आरोही क्रम में लिखें। इसे जो है हमें आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले लिखेंगे छोटे को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको हम दशमलव में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए जो 1/2 है इसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 1 को जो है 2 से कर देंगे भाग। ठीक है, इसको 2 से भाग करने पर कितना मान प्राप्त होगा, तो 2 शून्य शून्य, दशमलव लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 2 पंचे 10, तो हमें प्राप्त हुआ 0.5। ठीक है, मैं यहाँ पर जो लिख लेता हूँ, 1/2 का मान हुआ 0.5, ये पहला मान। दूसरा है 3/4, तो 3 को जो है 4 से भाग करके देख लेंगे, ये भाग नहीं जाएगा, 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ पास एक शून्य बढ़ जाएगा, 4 सत्ते होता है 28। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 28, घटा देंगे बचेगा 2, दशमलव लगाए हैं यहाँ पास, यहाँ हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, तो इसका मान आएगा 0.75। ठीक है,
तो 3/4 का मान आ जाएगा 0.75। ठीक है, यहाँ पर 0.5 है तो इसके आगे जो है मैं एक शून्य लगा देता हूँ ताकि ये भी 2 अंक में आ जाए। ठीक है, ये होगा 0.75। अगला है 3/8। तो 3 को जो है हमें भाग करनी है 8 से। ठीक है, भाग कर देते हैं। 0 के बाद लगेगा दशमलव, यहाँ जाएगा शून्य। 8 तिया होता है 24। ठीक है, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, इसको घटा देंगे, यहाँ पास आ जाएगा 6। क्योंकि यहाँ पास लगा है दशमलव तो यहाँ पास एक शून्य बढ़ जाएगा और 8 सत्ते हो जाएगा 56। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, दशमलव है तो हो जाएगा 0, 8 पंचे हो जाएगा 40 5 बार में। ठीक है, तो हमें जो है 3/8 का मान प्राप्त हुआ है 0.375। ठीक है, अगला है 1/4, यानी कि 1 को जो है भाग करना है 4 से। तो 0 के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ जाएगा शून्य, 4 दूनी होगा 8, घटाएंगे बचेगा 2। क्योंकि यहाँ पास लगा है दशमलव तो यहाँ पास एक शून्य बढ़ जाएगा, तो 4 पंची होगा 20। ठीक, तो हमें प्राप्त होगा इतना 1/4 का मान मिलेगा हमें 0.25। है समझ में। अब देखिए इसमें से जो है हम, इसमें 3 अंक है तो सब में जो है हम 3 अंक कर लेते हैं। तो 3 अंक करने के लिए हम इसमें जो है एक जीरो जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ भी बढ़ा देंगे जीरो, यहाँ भी जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए अब इसमें से देखिए कि जो सबसे छोटा अंक है वो कौन सा होगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है तो हमें जो है सबसे छोटा को पहले लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा है 1/4, इसका मान है 0.25, तो सबसे पहले आएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/4। इससे बड़ा होगा ये वाला 375। ठीक है, तो दूसरा होगा 3/8, तो यहाँ पास आ जाएगा 3/8। इसके आगे आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि 500 है 1/2। और सबसे बड़ा होगा 3/4, इसका मान है 750, है ना। तो यहाँ पास आएगा 3/4। देखिए इस प्रकार से कौन सा आंसर है वो हमारा सही होगा। तो 1/4, फिर 3/8, 1/2, 3/4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ देखिए 1/100 भाग का दशमलव रूप होगा। 1/100 भाग का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 1/100 का दशमलव रूप क्या होगा, तो 1 को जो है 100 से करेंगे भाग। किससे भाग करेंगे, 100 से। तो देखिए 1 जो है 100 से भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ पास एक शून्य बढ़ जाएगा, ये हो गया 10। अब भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ पास एक शून्य और बढ़ा देंगे, तो 100 एकम 100, तो हमें मिलेगा 0.01। तो 1/100 भाग का दशमलव रूप होगा 0.01। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 0.45 प्लस 0.65 बराबर क्या होगा, इसका जो है हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 0.45 और 0.65। ध्यान रखना जब भी हम दशमलव वाले को जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे में ही दशमलव को रखते हैं। ठीक है, 5 और 5 होगा 10 के शून्य, हासिल आ जाएगा 1। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो दशमलव है इसके नीचे में लिखेंगे यहाँ पास दशमलव को। जो 11 है ना, तो 11 के 1 को लिखेंगे यहाँ पास, हासिल देंगे यहाँ ऊपर में, तो 1 और शून्य 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो ये हो गया 1.10। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम का हो उसे कहते हैं अधिक कोण। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4000 मीटर बराबर खाली स्थान किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पास लिखना है 4। ठीक है, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है। ऐसे कुल 20 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो 0.450 है इसका गुणा कर देंगे 20 से। किससे कर देंगे, 20 से। ठीक है, इसके आखिरी में 0 है तो यहाँ पास लगा देंगे पहले 0, फिर 2 का गुणा जो है सभी के साथ कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 2 चौके 8,
8 और 1 9। ठीक है, 3 अंक के बाद में लगा है दशमलव, यहाँ भी लगाएंगे 3 अंक के बाद में दशमलव, यहाँ पास आ जाएगा 9। क्या आएगा? 9। तो सही आंसर आएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी 9। यहाँ पास कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो शून्य है ना, इस शून्य को पहले लिख दो यहाँ पास, उसके बाद जो 2 है इसका गुणा जो है इस सभी के साथ में कर दो। ठीक है, आ जाता है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 1 मीटर फीते का मूल्य 1.50 रुपये है, तो 12 मीटर फीते का मूल्य बताओ। हमें 1 मीटर फीते का मूल्य दिया है 1.50। ठीक है, तो 12 मीटर फीते का मूल्य निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 का गुणा होगा पहले इन सभी के साथ में, तो 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 होगा 3। ठीक है, 1 शून्यम शून्य, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, इसको जो है जोड़ लेते हैं, 0 0, 5 और 3 8 और ये 1, 2 अंक के बाद में है दशमलव, तो यहाँ भी आएगा 2 अंक के बाद में दशमलव। ठीक, तो कितना आया? 18। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 रुपये। ऐसे समझ में? तो ऐसे जो है इसको हल करना है। अगला देखिए, 7 वर्ष 3 माह में से 3 वर्ष 18 माह को घटाओ। कितना है? 7 वर्ष है, ये वाला है वर्ष, और 3 माह, यहाँ पास है 3 माह, इसको जो है घटाना है 3 वर्ष 8 माह से, 3 वर्ष और 8 माह से। ठीक, चलिए घटा देते हैं भाई। देखिए 3 माह है, तो 3 माह से 8 माह नहीं घटेगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे। तो देखिए ये जो है ना वर्ष है, और वर्ष जो है जब हासिल देगा तो ये जो है महीना में हासिल देगा। किसमें देगा? हासिल जो है महीना में। ये जो है वर्ष है, तो ये जो हासिल देगा, तो ये जो है ना वर्ष में हासिल देगा। तो ये जो है एक वर्ष इसको हासिल देगा। तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और ये है 3 माह, तो ये जब ये जो है, ये जो वर्ष है, ये जो है इसको एक साल, एक वर्ष जो है हासिल देगा, यानी कि 12 महीने हासिल देगा। तो 12 और ये जो 3 महीने पहले से है, तो 12 और 3 ये हो जाएगा कुल 15 माह। कितने हो जाएंगे? 15 माह। ठीक है, तो 15 माह में से घटाएंगे 8 माह, तो कितना बचेगा? तो बचेगा 7 माह। तो यहाँ लिख देंगे पहले 7 माह। है समझ में? क्या हुआ? जो 7 वर्ष है ना, ये इसको हासिल देगा, तो ये जो है एक वर्ष हासिल देगा, क्योंकि ये जो है वर्ष है समझ में, इसलिए जो है 12 महीना देगा। तो 12 महीना हासिल हो गया, और 3 महीना पहले से है, तो 12 और 3 हो गया 15, तो कुल हो गया 15 माह। अब 15 माह में से 8 माह घटा देंगे तो बचेगा 7 माह। और ये जो है एक वर्ष हासिल दिया है, तो अब ये हो जाएगा 6, और 6 में घटाएंगे 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। तो हमारा आंसर आएगा 3 वर्ष 7 माह। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर जो आपको लिखना पड़ेगा 3 वर्ष 7 माह। है समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन, आयत का परिमाप क्या होती है? यहाँ पर भरना है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, यहाँ पर जो है भर दो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको पूरा भरना है। ठीक है, इसको ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्र को पूर्ण कीजिए। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस, यहाँ पास आएगा शेषफल। क्या आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा शेषफल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और उसे बेचने पर 70 रुपये की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, इसे क्या हो रही है? हानि। ठीक है, हमें बताना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। ठीक है, तो 800 में जो है 70 को घटा देंगे। ठीक, इसलिए घटा देते हैं। 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 0 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो हो जाएगा 10, 10 में 7 गया तो बचेगा 3, और ये 8 जो है ये हो गया आपका 7, तो ये आ जाएगा 7, तो आएगा 730 रुपये। ठीक है, तो देखिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 730 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, राजू ने 15 लीटर दूध 300 रुपये में खरीद कर 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया। बताइए उसे लाभ, कितना लाभ या हानि हुई? तो राजू ने क्या किया? 15 लीटर दूध को जो है 300 रुपये में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 300 रुपये में खरीदा है 15 लीटर दूध को। तो राजू जो है,
15 लीटर दूध को लिया है 300 रुपये में, ठीक है, और उसने कितना में बेचा है, उसने जो है 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया है। तो जो खरीदा वाला मूल्य है उसने कितना में लिया है, 300 में लिया, ये हमारे पास है, यानी कि ये है क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये जो है 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है, तो इसका पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर का है 15 रुपये, तो 15 लीटर का कितना होगा, तो 15 गुणित 15 हो जाएगा। तो देखिए 55 के 25 की 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, एक पंचे 5, एक एकम 1, इसको जो है जोड़ लेते हैं, 5 7 और 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया 225 रुपये, ठीक है। इतना में जो है उसने क्या किया, इतना में जो है उसने बेच रहा है, ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना में जो है ये बेच रहा है, तो कितने में बेचा, 225 रुपये में जो है बेचा है, और ख़रीदा है 300 रुपये में, तो इसको क्या होगा, इसको होगा हानि। और हानि कितने का होगा, तो 300 माइनस 225 घटा देते हैं, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया, बचेगा 5, ठीक है। यहाँ से हासिल लिया था, हासिल लेने के बाद कितना 10 हो गया, 10 में से 5 गया, बचेगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, 3 है हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 गया बचेगा 0, यानी किसको जो है 75 रुपये का हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 75 रुपये की हानि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोज ने 500 ग्राम वजनी वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी, इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो मनोज ने क्या किया है, 500 ग्राम वजन वाले 6 थैलियाँ खरीदी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 गुणित 6 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30, तो ये आ गया 3000 ग्राम, ठीक है। कुल वजन हो गया 3000 ग्राम। अब क्या कर रहा है ये जो है, इस शक्कर से जो है इसने 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3000 को जो है 200 से भाग कर देंगे तो निकल करके आ जाएगा। इसको भाग मैं इस साइड पे कर रहा हूँ, 200 से भाग करेंगे किसको, 3000 को, ठीक है। तो देखिए ये 200 है, तो 200 एकम 200, ठीक, 200 का गुणा जो है जब 1 से करेंगे, हम किससे करेंगे, 1 से, तो हमें प्राप्त होगा 200, और 200 एकम 200 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो जीरो जीरो यहाँ जाएगा 1, अब इस जीरो को जो है यहाँ पास उतार देंगे तो ये हो गया 1000। तो जब हम 200 गुणित 5 करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, तो आता है 1000, यानी कि यहाँ पास आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1000, ये जो है आपका कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 15, ठीक है। तो कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो ये जो है 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर समझिए सिंपल सा, आपको क्या करना है, यहाँ पास कितना आया है, 3000 आया है, यहाँ पास है 200, तो पहले 3000 बटे 200 कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक शून्य है, तो एक शून्य से इस वाले ऊपर वाले एक शून्य को काट दो, वैसे यहाँ पास एक शून्य है, इससे भी इस ऊपर वाले के एक एक शून्य को काट दो, अब क्या बच गया, यहाँ बच गया है 30 और 2, तो अब जो है 30 को 2 से भाग कर दो, सिंपल सा, 30 को क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे, तो 2 एकम 2, घटाएंगे बचेगा 1, घटाएंगे 0 को, तो 2 पंचे 10, तो प्राप्त होगा 15, ठीक। तो सही आंसर आएगा 15। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो बताओ कि उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, ठीक है। यहाँ पास दिया है 8 मीटर दिया है भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 8, तो ये आ जाएगा 64, 64 वर्ग मीटर, ठीक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है गणित के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे ये सारे प्रश्न बन जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो है गणित को अच्छे से नहीं पढ़े हो। गणित को अच्छे से पढ़ने के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा करके जो है गणित के जो भी वीडियो है सारे को अध्याय वाइज जो है देखिए और अच्छे ढंग से समझिए, ओके। अगर आपने जो है मेरे गणित के सारे वीडियो को देखे होंगे तो आपसे जो है निश्चित रूप से सारे प्रश्न जो है बनेंगे, ओके।
तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही। कल जो है अब हम आगे अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो है 2017-18 का पेपर है, इसलिए इसमें जो है 25 प्रश्न हैं। अभी जो है वर्तमान में 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं गणित से। है समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।